ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं होती हैं और हम सब उनका समाधान पाना चाहते हैं। आज के जीवन की हमारी युवा पीढ़ी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है सरकारी नौकरी को प्राप्त करना। भाई हो अथवा बहन हो, सभी लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु कभी कभी हमारी कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो इतने सबल नहीं होते हैं जिनसे हमें सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। तो उसके लिए हम व्रत तप उपाय करते हैं, जाप ताप तपस्या के द्वारा अपने मनचाहे वरदान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सरकारी नौकरी के कारक हैं भगवान सूर्य नारायण जी। तो सूर्य नारायण जी का ही उपाय, उनका ही तप, उनका ही व्रत करके आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। दो काम करने हैं। एक तो आपको मन लगाकर विद्या अध्ययन करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और दूसरा जो उपाय बताएं उसको करना है। आपको ये उपाय बहुत अधिक कठिनाई वाला नहीं करना है, सरल उपाय है। वैसे भी पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति एक दिन अपने पेट को खाली रखता है वो सदैव स्वस्थ रहता है। कम खाना खाने से कोई बीमार नहीं होता है, बीमार होता है बहुत अधिक खाने से, ज्यादा खाने से, जो केवल खाने के लिए ही जीवित है। भोजन हमारे शरीर को केवल भौतिक बल देता है, जबकि तपस्या जाप ताप व्रत हमारे शरीर के साथ हमारी आत्मा को बल देते हैं। योद्धा को लड़ने के लिए युद्ध भूमि में शारीरिक बल से अपेक्षा मानसिक बल की अधिक आवश्यकता होती है। तो आप कैसे भगवान सूर्य के व्रत द्वारा अपने जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे? इसके लिए आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। सर्वप्रथम आप जो भी अभक्ष भक्षण करते हैं, अभक्ष कहते हैं मांस को, अंडा को, मछली को, इसको त्यागना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप मदिरा पान अधिक कर रहे हैं उसको त्यागना पड़ेगा। तो इसको त्याग कर फिर आप व्रत को करें, क्योंकि भगवान सूर्यदेव पूर्ण सात्विक हैं। तो आपको क्या करना है? भगवान सूर्य का व्रत करना है 1 वर्ष तक लगातार। कैसे प्रारंभ करेंगे? किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय रविवार, किसी से पूछ लें शुक्ल पक्ष कब पड़ता है। जो कृष्ण पक्ष के बाद पक्ष आता है वो शुक्ल पक्ष होता है। अमावस्या के बाद जो भी समय आता है वो शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष के द्वितीय रविवार, दूसरे संडे से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। करना क्या है? एक दिन पहले आपको सात्विक भोजन करना है। शाम को भोजन करके सो जाएं। प्रातः काल उठें, नहाए धोएं, लाल वस्त्र अथवा गहरे गुलाबी, सूर्यदेव का रंग है गहरा गुलाबी, तो गहरे गुलाबी रंग के वस्त्र आप धारण करें। केवल कमर के ऊपर वाला आवश्यक है, नीचे वाला किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन काला नहीं होना चाहिए। तो गहरे गुलाबी वस्त्र धारण करें। फिर आप हाथ में जल लेकर संकल्प लें, आज मैं भगवान सूर्य नारायण का व्रत करूंगा। आपने संकल्प ले लिया। उसके पश्चात सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ्य दें। यह कार्य सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। जैसे सूर्योदय 6:30 का है, 6:30 का है, तो आपका 7:30 या 7:45 तक 3 घड़ी अर्थात 1.25 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। तो आप संकल्प लें। फिर क्या करें? सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ कैसे दें? जल में लाल मिर्च, जी हाँ, लाल मिर्च के 21 दाने, कितने दाने नोट कर लें, 21 दाने डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देने से पहले 3 बार गायत्री मन में जपेंगे। गायत्री मंत्र सबको पता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार मन में पढ़ना है। फिर लोटे
को ऐसे लेना है और उसे 3 बार में सूर्यदेव के सामने अर्घ देना है देखकर, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र को पढ़कर 3 बार में अर्घ देना है। अर्घ देने के पश्चात नोट करें, श्री आदित्य हृदय स्तोत्र, श्री आदित्य हृदय स्तोत्र, पुनः सुने, श्री आदित्य हृदय स्तोत्र। ये वही स्तोत्र है जो महर्षि अगस्त ने भगवान श्री राम को बताया था रावण के संहार से पूर्व, और भगवान श्री राम ने रावण वध से पूर्व आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, आराधना की। तो 3 बार इसको पढ़ना है, संस्कृत में अथवा हिंदी में। आप गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक ले आए, श्री आदित्य हृदय स्तोत्र की, उसमें सब लिखा रहता है। तो 3 बार इसका पाठ करना है, या तो सूर्य देव के सामने वहीं बैठकर लाल आसन पर करें, अथवा अपने पूजा स्थल में आकर पूर्व की ओर मुख करके करें। ये कोई बड़ा विषय नहीं है, सूर्यदेव के सामने भी आप कर सकते हैं। आपने ये कर लिया, अब आपको दिन भर क्या करना है, अच्छे से अध्ययन करना है और मन में उठते बैठते ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इसका जाप करना है। फिर आप क्या करेंगे, संध्या आ जाएगी। संध्या आने पर सूर्यास्त से पूर्व 1 घंटा पहले पुनः सूर्यास्त देख लें किस समय हो रहा है नेट पे, तो पंचांग में देख लें। सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ फिर करना है, और उसके पश्चात मीठा भोजन लाल रंग का, जैसे रवे का हलवा है वो भी आप खा सकते हैं। आपको सूर्यास्त से पूर्व खा लेना है मीठा भोजन, नमक नहीं खाना है। सेब है आप खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, या रवा है, या आप आटे का हलवा बना के खा सकते हैं। अर्थात आपको मीठा भोजन 1 घंटे पहले सूर्यदेव को अर्पण करके उसे खा लेना है। सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, न पीना है, केवल जल पी सकते हैं। जल के अतिरिक्त सूर्यास्त के पश्चात आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो ये व्रत की पूरी विधि आप समझ गए। अब आपने अगर 1 वर्ष निरंतर इस व्रत को कर लिया तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। आखिर आप लोग रात रात भर पढ़ते हैं, जागकर पढ़ने के लिए दूर दूर जाते हैं, तो एक सरल उपाय करें। निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी 1 वर्ष के अंदर अवश्य लग जाएगी। अगर आपने श्रद्धा सहित इस उपाय को किया तो कोई भी आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। आप अगर दूसरों के लिए भी चाहते हैं कि उनकी भी सरकारी नौकरी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कॉल करें तो अनुष्ठान के द्वारा उपाय किया जाएगा, जिससे कि आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। पुनः नई समस्या के उचित समाधान के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।